जय जोहार संगवारी हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपमन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संगवारी हो, आज के हमार यात्रा के सुघर शुरुआत हुआ थे राजधानी रायपुर ले, और राजधानी रायपुर ले हमन ह जाबो सरायपाली बसना में। संगी हो, बताना चाहूँ कि सरायपाली बसना में वहाँ के प्रगतिशील मेहनत कस किसान भाई मन ह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सुघर लाभ लेवत है, और ये योजना के लाभ लेकर के सुघर अकन ले मछली पालन ला करत है, और आर्थिक रूप से समृद्ध होकर अपन आत्मनिर्भर बन के अपन जीवन में खुशहाली ला है। संगवारी हो, हमार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ह मछली पालन रोजगार ला आगू बढ़ाए खातिर मत्स्य कृषक भाई मन ला कई तरह से सहायता दे करके उमन ला आर्थिक रूप से समृद्ध, उन्नतशील और आत्मनिर्भर बनाए के उद्देश्य ला लेकर के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाए है, जेकर लाभ लेकर के, जेकर माध्यम से अनेक प्रकार के सहायता लेके आज मछली पालन से जुड़े हुए मत्स्य कृषक भाई मन ह लाभान्वित होते हैं और बढ़िया उत्पादन लेकर के ये क्षेत्र में आगू बढ़त है और आत्मनिर्भर होके अपन जीवन में खुशहाली ला है। तो संगवारी हो, कैसे ढंग से सरायपाली बसना के किसान भाई मन ह मछली पालन के क्षेत्र में आगू बढ़ के आत्मनिर्भर बन के अपन जीवन और अपन परिवार में खुशहाली ला है, ये जाने बर आओ चलथन सरायपाली बसना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन को नीली क्रांति तक पहुंचाकर मछुआरों की आय दुगनी करना, उत्पादन बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब धान और सब्जियों के साथ साथ लोग मछली पालन की ओर अग्रसर हैं। आज की हमारे इस यात्रा में हम आपको लिए जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां लोग अब मछली पालन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, और वह है सरायपाली बसना क्षेत्र, जहां लोग मछली पालन का कार्य कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं और मछली पालन कर अपने जीवन को खुशियों से भर रहे हैं। किसान भाई हो, हमन पहुंच गए हैं वो सुघर जगह सरायपाली बसना में, जो आज के हमारी यात्रा के पड़ाव है। संगवारी हो, यहाँ के मेहनत कस किसान भाई मन हा मछली पालन विभाग के मार्गदर्शन लेकर के वहाँ से शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेकर के सुघर अकन ले आज मछली पालन ला करत है और भरपूर उत्पादन लेकर के अपन आर्थिक उन्नति करके आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। संगवारी हो, मछली पालन के रोजगार हा आज बहुत ही सुघर रोजगार माने गए हैं, एला कृषि के बढ़िया विकल्प माने गए हैं। संगी हो, ओकरे सेती ये क्षेत्र ला आगू बढ़ाए बर माननीय प्रधानमंत्री जी घलोक ये योजना ला है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ला, जेकर पूरा लाभ आज ये क्षेत्र के किसान भाई मन हा उठावत है। तो संगवारी हो, कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेकर के ये क्षेत्र के किसान भाई मन हा खुशहाल होते हैं, समृद्धशाली बने हैं और मछली पालन के क्षेत्र में एक अनूठा कार्य करे है, ये जाने पर आओ देखन और जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। लोग मछली पालन कर अच्छी आमदनी के स्रोत अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली के रास्ते को चुन उन्नति की राह में अग्रसर हैं। यहाँ की जमीन, यहाँ का पानी और यहाँ के लोगों की मेहनत सब कुछ एक नए क्रांति के साक्षी बन रहे हैं। ये क्रांति है बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन की, एक ऐसी तकनीक जो कम पानी में कम जगह में बेहतरीन उत्पादन संभव बनाती है। भाई सतबीर जुनेजा बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। बायोफ्लॉक में मछलियों के लिए ऐसा पर्यावरण तैयार किया जाता है जहां उनका विकास प्राकृतिक जैविक घटकों के माध्यम से होता है, बिना ज्यादा पानी बदले, बिना प्रदूषण फैलाए। यहाँ एक नई सोच का प्रतिनिधित्व करता है। हमने जो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सेमी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा 30 बाय 50 का एक ये टैंक है। ये ऐसे 5 टैंक हमने बनाए। और इसमें जो आप ये देख सकते हैं, ये एरिएशन हो रहा है, इट्स फॉर डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दिस इज हाई डेंसिटी फार्मिंग। जो सेमी बायोफ्लॉक हम यहाँ कर रहे हैं, ये एक बहुत हाई डेंसिटी, इसमें ही 50,000 सीड्स हैं। सो इसको मेंटेन करने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग जो डीओ डाउन होता है, जो प्रॉब्लम्स आती है, पीएच को मेंटेन करना है और जो सारे पैरामीटर्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमने, जो सेमी बायोफ्लॉक की टेक्नोलॉजी हमने उसको यूज़ में लाया है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आज इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मुझे सारा सपोर्ट वहाँ से मिला है
मेरी बैकबोन की तरीके से ये डिपार्टमेंट ने मुझे मतलब हेल्प किया है। और जो भी सपोर्ट आया, वो स्टेट का हो, वो सेंट्रल का हो, सारा सपोर्ट मुझे मिला है, तो मैं आज इतने कॉन्फिडेंटली और इतने अच्छे से इस काम को कर पा रहा हूँ। तो मेरा ये निवेदन है मेरे सारे दोस्तों का और यंग एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ से फिशरीज़ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि अगर आप RAS करना चाहते हैं तो आप आएँ जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में, हमारा RAS प्लांट देखें, हमारी सेमी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को देखें, और उसके बाद उनको जो भी सपोर्ट हमसे लगेगा, हम उस पर बढ़ चढ़ के उनका साथ देने के लिए है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तथा खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे जल संसाधनों का प्रयोग अतिरिक्त खाद्य उत्पादन के लिए किया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि जल से उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग हम स्वयं करें, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि इन पदार्थों को उन स्थानों पर भेजा जाए जहां पर ये मुख्य रूप से भोजन में काम में लाए जाते हैं। मछली पालन द्वारा ग्रामीण वर्ग अपनी आर्थिक तथा सामाजिक दशा को सुधारा जा सकता है तथा बेरोजगारी की समस्या को भी समाप्त करने में सहायता कर सकता है। आज छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में सजग है। सरकार द्वारा स्वयं उद्यमियों को उनके उद्योगों, प्रक्षेत्रों और गांवों में ही वैज्ञानिकी एवं तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयत्नशील है। छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की अनेकों योजना संचालित है किसान भाइयों के लिए। अगर आप मछली पालन व्यवसाय करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत सभी वर्ग के किसानों के लिए अनुदान योजना लागू है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग किसान भाइयों के लिए 60% अनुदान, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो किसान भाई हैं उनके लिए भी 40% के अनुदान की पात्रता है। जैसे जिसके पास स्वयं के पास ज़मीन है, तालाब पर ज़मीन है, वो अपने ज़मीन में तालाब बना सकता है। तालाब निर्माण की योजना संचालित है। पी लाइनर के अंतर्गत तालाब बना के उसमें भी कल्चर कर सकता है। RAS सिस्टम है, केज कल्चर है जलाशयों में। इस प्रकार के अनेकों योजना संचालित है। और जो बड़े इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए फीड मिल की स्थापना, आइस प्लांट की स्थापना और फिश फीड की स्थापना के लिए भी प्रावधान है। इसके लिए भी 60% और 40% की अनुदान दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारे राज्य सरकार द्वारा भी योजना संचालित है। किसान भाइयों को जो तालाब दीर्घ अवधि 10 साल के लिए पट्टे पे लेते हैं उनके लिए भी योजना संचालित है। ऐसे जो समिति हैं जो लीज पे लेके मछली पालन काम करते हैं उनके लिए भी 3 साल में 3 लाख का अनुदान सहायता दिया जाता है, जिसमें मछली बीज, भट्टा राशि एवं जाल के रूप में सहायता दिया जाता है। साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अध्ययन भ्रमण के लिए दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, ताकि दूसरे राज्यों में जाके अपना वहाँ के किसान भाई किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको देख के अपने राज्य में आके उसका पालन कर सकें। इसके साथ साथ 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ साथ जो किसान भाई तालाब को पट्टे पे लेकर करते हैं उनको जाल, मछली पकड़ने के लिए जाल सहायता उपलब्ध कराया जाता है। फुटकर मछली विक्रेताओं के लिए भी आइस बॉक्स की योजना संचालित है। साथ साथ जो मछली बेचने का व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत पिकअप वाहन एवं दुकान खोलने के लिए भी 20 लाख की योजना संचालित है। और केवल पिकअप वाहन लेना चाहते हैं उनको भी 10 लाख की सुविधा जाती है। साथ साथ जो छोटे फुटकर व्यवसाय करना चाहते हैं उनको मोटरसाइकिल के साथ साथ आइस बॉक्स की योजना संचालित है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी,
किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, मछली पालन ला आगू बढ़ाए खातिर किसान मन ला आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना के ये क्षेत्र में उमन ला आर्थिक रूप से लाभ दे खातिर ओकर लागत ला कमी लाए के उद्देश्य लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो लागू करबे करे है। फिर संगे संग संगवारी हो राज्य शासन हा घलोक कई प्रकार के योजना लाए है जेकर फायदा उठा के हमार मत्स्य कृषक भाई मन हा ये क्षेत्र में आगू बढ़ सकत है, आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकत है, मछली पालन के क्षेत्र में सुघर रोजगार में सफलता प्राप्त करे सकत है। तो संगवारी हो केंद्र और राज्य शासन हा का योजना लाए है, ये योजना का हरे और कैसे ढंग से हमार किसान भाई मन हा ये योजना के सुघर लाभ उठाई और एकर बारे में जानकारी लेवन। आज के तकनीकी युग में ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, पशुपालन, बागवानी इत्यादि व्यवसाय के एकीकरण से ग्रामीण जनसमुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था का सर्वोत्मुखी विकास हो सकेगा। यहाँ जल संसाधनों का प्रयोग खाद्य पदार्थ के उपयोग के लिए मछली पालन से संबंधित है। नियंत्रित परिस्थितियों में अधिक से अधिक मछली पालन उत्पादन करने के लिए आमतौर पर ऐसी विधियां जो कि कृषि विधियों के अनुरूप है अपनाई जाती है। जल कृषि की सफलता के लिए स्थल का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। तालाब के निर्माण हेतु सबसे अधिक ध्यान स्थल चयन में दिया जाना चाहिए। स्थल के करीब कम दाम पर और सहज मानव श्रम मिलना चाहिए। क्या तालाब दोमट मिट्टी में बना है? क्योंकि दोमट मिट्टी पानी को अधिक समय तक स्थायी रखती है। इसके विपरीत रेतीली मिट्टी से बना तालाब का पानी शीघ्र ही सूख जाता है। क्या तालाब शोरे की भूमि में स्थित है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के तालाब का चुनाव करें। भाई सतबीर जुनेजा एवं कई अन्य किसान भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। भाई सतबीर को सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 40% का अनुदान भी प्रदान किया गया है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये एक इजराइल की टेक्नोलॉजी है, बायोफिशिएंसी कंपनी की, जो हमने यहाँ लगाई है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें 8 टैंक्स हैं। इस 8 टैंक जो हैं वो 30,000 लीटर ईच है। इसमें जो आपको पैडल्स दिख रहे हैं, बिकॉज वी वांट हाई डेंसिटी आउटपुट, तो उसके जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को मेंटेन करना है, जो सर्कुलेशन हमें चाहिए वाटर का, वो इस पर हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो ये जो 8 टैंक्स हैं, इट्स अ ग्रेविटी फ्लो सिस्टम। इससे इक्वली वाटर आप देखेंगे कि निकलता है और हमारे ड्रम फिल्टर में जाता है। ड्रम फिल्टर में जितना वेस्ट है वो उससे आउट हो जाता है और फिर से ये वाटर हमारे सिंगल पास यूनिट जो है उसमें जाता है। ये ऊपर से इन होता है और सेंटर से आउट होता है। तो जब ये ऊपर से इनलेट से इन होता है तो वहाँ पे जितने भी बायोमीडिया वेस्ट है ये उससे क्रॉस होता है और उसमें एक ऑक्सीजन के लिए एक पेन दिया गया है। तो जो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उसमें वो चार्ज रहता है। तो जितने पैरामीटर्स जिसको हमको न्यूट्रल करना है, जो कि एमोनिया, NO2, NO3
जितने भी वाटर पैरामीटर्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करके वो वापस से उस पानी को सारी टैंक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो टोटल शेड है ये 7,500 के आसपास स्क्वायर फीट का है। अब इस पूरे शेड में आप 2,10,000 लीटर में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं ईयरली 25 से लेके 40 टन का, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीशी। आप कौन सी स्पीशी को इसमें कल्चर कर रहे हैं ये बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करेगा आपके आउटपुट पे। तो आप सोचिए अगर आप 2 टैंक्स में आप 1 एकड़ का आउटपुट ले सकते हैं, तो ये पूरे 7,500 स्क्वायर फीट में जो हमने सेटअप लगाया है, मिनिमम 4 से 5 एकड़ ज़मीन इसमें लगती है आपको इस पॉन्ड पे। अच्छा, बेस्ट पार्ट इसमें जो भी मैन पावर है उसको थोड़ा सा स्किल अगर उसको थोड़ा सा स्किल कर दिया जाए तो ये 2 से 4 लोगों के बीच में इसको पूरे शो को रन किया जा सकता है। और इसमें हार्वेस्टिंग के टाइम में भी हमें 2 से 3 लोग लगेंगे, तो इसका बेस्ट रोल है। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें। सरायपाली बसना के युवा, महिलाएं और किसान सभी इस योजना के माध्यम से अपना जीवन बदल रहे हैं। ये केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। यहाँ सरकार की मदद है, तकनीक का साथ है और लोगों में हौसला है। बायोफ्लॉक विधि ने उन लोगों को उम्मीद दी है जिनके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी पर सपने बड़े थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने सिर्फ रोजगार नहीं दिया, इसने दिया है गर्व, आत्मविश्वास और एक नई पहचान। सरायपाली बसना अब मछली पालन का एक उदाहरण बन चुका है और पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जैसे मैं पहले बताया था कि अनेकों मछली पालन के लिए अनेकों योजना संचालित है, लेकिन अधिकांश किसान भाइयों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होता है, जिस कारण वो लोग तालाब नहीं बना पाते हैं। ऐसे किसान भाइयों के लिए भी हमारे सरकार द्वारा योजना संचालित है। जैसे कि छोटे एरिया में जहाँ पर डैम है, जलाशय है, बहुत बड़े जलाशय हैं, वहाँ पर केज कल्चर विधि से मछली पालन काम कर सकते हैं। इसमें 6x6x4 6x4x4 के आकार के साइज के केज का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक हितग्राही को 18 केज की पात्रता है। इसमें प्रति केज 3 लाख रुपये का खर्चा है कंस्ट्रक्शन और इनपुट्स के लिए, मतलब निर्माण और मछली बीज और दाना के लिए, दवाइयों के लिए। इसमें भी वही योजना संचालित है कि 60% ST SC और जो महिला वर्ग किसान हैं उनको दिया जाता है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग को 40% की दर से अनुदान दिया जाता है। इसमें जिसके पास ज़मीन नहीं है डैम में कर सकते हैं, बंद पड़े खदानों में भी काम कर सकते हैं। इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कम एरिया में भी कर सकते हैं, ज़मीन नहीं है फिर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बायोफ्लॉक सिस्टम लागू है, इसमें भी कम एरिया में गोलाकार सर्कुलर टैंक बनता है। छोटे स्तर में काम कर सकते हैं, जिसमें 7 टैंक की यूनिट है। 7 टैंक में 7.5 लाख का स्कीम है। इसमें भी 60% और 40% की दर से अनुदान दिया जाता है। साथ साथ एक और अच्छी स्कीम आई है पी लाइनर का। पी लाइनर में करीबन बहुत कम ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, 1 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगा। इसमें लाइनर बिछता है, झिल्ली। इसमें भी आप हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये 14 लाख की स्कीम है। 14 लाख में भी आपको 60% और 40% की दर से अनुदान मिलेगा। किसान भाई हो, बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, और आप मन के मनोरंजन के खातिर हम मन लेके आए हैं सुग्घर अकन ले गीत संगीत। तो आओ आनंद उठाथन गीत संगीत के। रचना है अच्छा राजा भारी हो राम तोरे, रचना है अच्छा राज भारी हो। रचना है अच्छा राजा भारी हो राम तोरे, रचना है अच्छा राज भारी हो। रचना है अच्छा राजा भारी हो राम तोरे, रचना है अच्छा राज भारी हो। रचना है अच्छा राजा भारी हो राम तोरे, रचना है अच्छा राज भारी हो।
संगवारी हो, अभी आप मन देखे कि कैसे ढंग से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके किसान भाई मन हा मछली पालन ला सुग्घर ढंग ले करत है। संगवारी हो, मछली पालन बहुत ही लाभदायक रोजगार हरे और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हा मत्स्य कृषक भाई मन बर एक वरदान साबित हो है और येकर लाभ लेकर के मत्स्य कृषक भाई हो, मछुआरा समिति के भाई हो, स्वयं सहायता समूह के बहिनी मन होए, चाहे बेरोजगार युवा साथी और छोटे बड़े जम्मो किसान भाई मन हा ये योजना के लाभ लेकर के सुग्घर अकन ले मछली पालन के क्षेत्र में आगू बढ़ सकत है और आत्मनिर्भर बन के अपन परिवार ला और अपन जीवन में खुशहाली ला सकत है। आज के हमारा अंक हा जरूर आप मन ला पसंद आई सोही। आज के अंक में बसत के वही अंक में फिर इसने सुग्घर अकन ले जानकारी ला लेके हमन हा हाजिर होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।